तो अब इसको कोड करते हैं। अ, देखेंगे दिक्कत होगी तो कर लेंगे सही। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या बनाना है, एक इनिशियल डिस्टेंस निकालना है मेरे को। तो इंट कर दूं उसको, या हर चीज लॉन्ग लॉन्ग है ना यहाँ पे, तो लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं एल एल। ऊपर टाइप टाइप बना दूंगा, यहाँ पे पब्लिक में टाइप टैब लॉन्ग लॉन्ग की जगह भाई हम यूज करेंगे एल एल शॉर्ट फॉर्म। क्या हो गया? अच्छा ई, अब ठीक है। हाँ, तो एल एल मैं एक बनाऊंगा इनिशियल डिस्टेंस या करंट शॉर्ट टेस्ट, करंट शॉर्ट डिस्टेंस, करंट शॉर्ट डिस्टेंस नाम रख दिया। और इसमें मैं डाइजेस्ट्रा कॉल करूंगा, डाइजेस्ट्रा स्पेलिंग लिख दी देते हैं डाइजेस्ट्रा। और इसमें मैं क्या भेजूंगा, एजिस, एजिस तो भेजना ही पड़ेगा। और क्या भेजना पड़ेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। बस ये बहुत है। एन भी भेज सकते हैं पर उसका यूज ही नहीं हो रहा था तो क्यों भेजे। तो ऊपर मैं डाइजेस्ट्रा को लिख भी देता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ इसके बाद है ना, कैप्स लॉक इन टैब, कंट्रोल वी। अब ये डाइजेस्ट्रा क्या करेगा, रिटर्न टाइप इसका लॉन्ग लॉन्ग ही होगा। ये कुछ रिटर्न करेगा डाइजेस्ट्रा? हाँ करेगा ना, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का करेगा, तो एल एल। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूंगा, डिफाइन बाद में करूंगा। अब एजेस को ले चलते हैं अपने वेक्टर इन एंड एजेस। तो ये हो गया इसका टाइप। नेक्स्ट चीज क्या है, सोर्स। तो सोर्स के सामने तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इंट सोर्स। और एक यहाँ पे भी इंट डेस्टिनेशन। ठीक है भाई, बढ़िया। इसको डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी जगह बना देता हूँ, डेफिनेशन यहाँ कर दूँ मैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास करंट शॉर्टेज डिस्टेंस निकल के आ गया। फिर हम चेक करेंगे इफ करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा निकल के आया लेस देन टारगेट के। तो फिर तो भाई हम वो कॉल ही नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कुछ। तो रिटर्न हो जाएंगे हम यहीं से खाली। देख लिया था हमने कि जब बिना -1 के ही है। क्या ये क्यों आ रहा है इसमें, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन? क्या भाई करता दिया। अच्छा यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस टारगेट के कम है तो खाली रिटर्न कर दिया आपने। फिर अब हम क्या डालेंगे, किसी में हमने वैल्यू डालनी थी, इसमें डालेंगे वैल्यू, या एक लूप चलाएंगे शायद। तो फॉर फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस। हाँ, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एज ऑफ टू में हम एक वैल्यू डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक यहाँ पे वो बना लेंगे कि मैच है कि नहीं है, मैच टारगेट। तो भूल मैच्ड टारगेट इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल है, करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी, इक्वल इक्वल टू। और इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ सेमीकोलन। तो मैच टारगेट ट्रू हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस और टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये मैच टारगेट की वैल्यू, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये इक्वल इक्वल टू है ट्रू, और इसको डालूंगा एक ब्रैकेट में।
भाई अगर मैच हो ही गया शुरू में ही, तो सिंपल ही काम है। एक हम इसमें लार्ज नंबर साइन कर देंगे, लार्ज अंडरस्कोर नंबर। इसको मैं अभी ऊपर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क आता है। कहाँ भाई, ये रहा। नहीं तो नहीं तो मैं क्या करूंगा, वन असाइन कर दूंगा इसमें, वन। ठीक है, ये लार्ज नंबर को ऊपर डिफाइन कराता है। तो ये क्या होगा, इंट या एल एल कर दूं, कोई नहीं, इंट लार्ज अंडरस्कोर नंबर में मैं क्या डालूंगा, 2 की पावर 9। यही दे रखा था उसने, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये साइन हो जाएगा इसमें एज ऑफ 2 में, अगर मैच टारगेट प्रूव नहीं हुआ तो। फिर क्या करेंगे हम, इफ, लेकिन ये हम कब करेंगे, जब इसके पहले एक इफ कंडीशन आ लगी, इफ जो हमारा एज ऑफ 2 है वो इक्वल इक्वल टू है -1 के, तभी तो हम चेंज करेंगे, है ना कुछ उसमें। तो ये यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट इसके बाहर। ये हो गया इस फॉर लूप का ब्रैकेट, और ये हो गया इफ का ब्रैकेट। फॉर्मेट करूँ थोड़ा। हाँ, तो ये इफ का ब्रैकेट, फॉर का भी है, सब ठीक है भैया। तब यहाँ पे इफ है। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या चेक करनी है, एज ऑफ 2 अगर -1 है तो फिर उसके हिसाब से हमने उसको चेंज किया। ये इफ क्या लगा रहा था कि हमारा मैच टारगेट फॉल्स है, इसका मतलब अगर हमने वन, इसको कॉपी, अगर मैच टारगेट इक्वल इक्वल टू है फॉल्स, यानी कि ट्रू नहीं है वो, टारगेट मैच नहीं हुआ, तो हमने उसमें वन असाइन किया होगा एज ऑफ 2 में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एक न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, न्यू शॉर्ट डिस्टेंस इक्वल टू, फिर से डाइजेस्टर कॉल करेंगे जैसे ऊपर किया था, वही सेम चीजें भेजेंगे। थोड़ा छोटा कर, तो न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डाइजेस्टर कॉल किया, एजेस सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। तो न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा हमारा। अब इसी के अंदर होगा जो होगा। इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे शायद हम, इफ न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकल के आया वो लेस देन इक्वल टू है अगर हमारे टारगेट के, तो हमें कुछ और काम करना है फिर से। क्या करना है, ये जो मैच टारगेट वाला था ना, उसको तो हम पहले बार ट्रू कर देंगे। इसको ही ले चलता हूँ पूरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक इक्वल टू हटा देता हूँ यहाँ से। मैच टारगेट को हमने कर दिया ट्रू, और जो हमारी कॉस्ट है, एज एज ऑफ 2 में हम क्या असाइन करेंगे, प्लस इक्वल टू जो भी हमारा टारगेट है, माइनस न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकल गया है। यही होगा और क्या, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, जरूरत तो नहीं है, डाल दे चलो, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। कितना हो गया, बढ़िया है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये जब सारे एजेस पे हो जाएगा काम, फिर मैं क्या करूंगा,
फिर से कंडीशन एक बार चेक करनी पड़ेगी। इफ मैच्ड टारगेट इक्वल इक्वल टू अगर फॉल्स है तो फिर हमें रिटर्न वही खाली वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। बड़ा कर ले भाई। और नहीं तो हम रिटर्न क्या करेंगे, एजेस को ही। यही है ना। हाँ ठीक है। ये फंक्शन मैंने लिख दिया, बस मेरे को वो लिखना है डाइजेस्टर वाला। तो तो इसमें हमें सबसे पहले तो भाई वो क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ग्राफ तो बनेगा ना। तो ग्राफ कैसे बनता है, अनऑर्डर्ड मैप से। अनऑर्डर्ड मैप, ऐसे ही। अनऑर्डर्ड मैप में की क्या होगी, एल टाइप का होगा, मोड होगी। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक वेक्टर जिसके अंदर दूसरी नोड होगी और इस तक पहुंचने की कॉस्ट होगी। इसका नाम मैं रख देता हूँ ADJ। बढ़िया भाई। एक तो ये होगा। अब ADJ को भर देते हैं। तो एक लूप चलाते हैं, फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस। अब इसमें एक इंट ले लेते हैं, या लॉग इंट ले लेता हूँ। इंट यू इक्वल टू एच ऑफ 0 से हमारा यू निकल जाएगा। इसको 3 बारी कॉपी करता हूँ। यू हो गया, वी हो गया, और इसका नाम क्या है, वेट, WT कर दिया इसको। इंट के लेंगे भाई, LL ही लेना ना। तो यहाँ पे ऑल्ट LL, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 1 2। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये सब काम कब होगा, इफ जो हमारा एज है, क्या लिखेंगे, एज की जो सेकंड पे मतलब कॉस्ट है, वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए हमारी -1 के, तभी हम करेंगे ये सब काम। तो इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट में करूँ अगर, तो हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तभी हम ये सब काम करेंगे, यूवी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ADJ ऑफ यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। उसमें एक वेक्टर पुश करेंगे, तो वी कॉमा वेट सेमी कॉलन। अरे भाई ये क्या कर, ये क्या होगा, सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा है? लग गया। ये क्या हुआ, पुशबैक में ये क्यों आ रहा है ऐसा। वी वेट, सही तो है। लॉन्ग लॉन्ग वेक्टर लॉन्ग, सब में लॉन्ग लॉन्ग ये। ऐसे ही तो कुछ करते हैं, डीजे यू से हम वहां पहुंचे हैं और इसमें पुशबैक करेंगे एक वेक्टर। कोई नहीं, इसको नीचे करता हूँ। और इसको अगर मैं वी करूँ और इसको यू करूँ, ऐसा क्यों आ रहा है, ADJ ही तो नाम रखा है इसका मैंने, अनऑर्डर्ड मैप वेक्टर, जिसके अंदर वो स्टोर होगा। ADJ यू से हम इस पे आ जाएंगे। ये तो वेक्टर होगा। अच्छा, वेक्टर जिसके अंदर पेयर, पेयर भी तो डाल, पेयर एक यहाँ पे और एक इधर।
अब शायद ठीक होगा ना। पेयर है नहीं, एक पेयर वेक्टर जिसके अंदर पेयर और उस पेयर के अंदर ये सारी चीज। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये ऐसे भर जाएगा। फॉर लूप चला। बढ़िया। फिर हम क्या बनाएंगे? प्रायोरिटी क्यूब मिन ही। तो वो कैसे बनता है? प्रायोरिटी क्यूब ऐसे। और उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? पी टाइप का। उसके लिए हम क्या लेंगे? एक वेक्टर जिसमें हम पी डालेंगे, और इसके अंदर फिर हम ग्रेटर, ग्रेटर के अंदर भी फिर से पी लिख देंगे। इसका नाम मैं रखूंगा पी क्यूब। साइज रखूंगा मैं इसका एन। ऐसा लिखना है ना कुछ? नहीं ना, साइज वाइज थोड़ी होता है ऐसे। पी क्यूब बस। अब यहाँ पे पी को डिफाइन कर देते हैं। टाइप एफ। पी क्या होगा? पेयर होगा, है ना? पेयर जिसके अंदर पहली तो आएगी कॉस्ट, तो वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप की एल एल कर दो इसको। एल एल कौन है? एल एल। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वेक्टर ऑफ पी कर सकता तो सही रहता, तो कोई नहीं बाकी। तो भी क्या दिक्कत है इसमें? पी इज अनडिफाइंड। अच्छा। टाइप है पी और इसका नाम लिख दूंगी कैपिटल की। ठीक है। हाँ भाई बढ़िया। अब पी क्यू हो गया। और एक और मैं बनाऊंगा वेक्टर जिसके अंदर लॉन्ग लॉन्ग टाइप का डेटा होगा। इसका नाम रखूंगा रिजल्ट। साइज होगा एन। इनिशियलाइज करूंगा 0 से। बढ़िया। एन क्या भाई? एन भेज देता हूँ तो सही रहेगा। यहाँ पे जरूरत पड़ गई एन की, तो यहाँ पे एन भी भेज देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो है भाई डाइजेस्टर जहाँ जा है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कंट्रोल एफ करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे डाइजेस्ट्रा। तो ये 3 और 3 है, सबसे लास्ट में भेज देते हैं कॉमा एन। ठीक है। एन में भेज दिया। यहाँ पे भी लास्ट में भेजना पड़ेगा कॉमा एन। और का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इंट एन। ठीक। चलो बढ़िया। तो कहाँ पे था मैं? यहाँ पे। साइज हो गया एन और 0। अब मैं रिजल्ट का जो है सोर्स, क्योंकि सोर्स का सोर्स से डिस्टेंस तो 0 होता है, तो 0 कर दिया। फिर मैं पी क्यू डॉट पुश। प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करेंगे हम? पहली तो होगी कॉस्ट। कॉस्ट क्या है अभी? इनिशियल 0। और इस नोड कौन सी है? सोर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं? व्हाइल लूप जब तक पी क्यू डॉट एम टी नहीं हो जाता। और इसके आगे एक नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट एक्स लगा। जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ काम करना है। अब वो काम क्या है? सबसे पहले तो एल एल करंट कॉस्ट निकाल लिया, डिस्टेंस लिख देते हैं। करंट डिस्टेंस इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप और उसका फर्स्ट। फर्स्ट में डालिए ना हमने। ऐसे ही करंट नोड इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। जब हमने करंट डिस्टेंस और नोड निकाल ली तो भाई उसका काम खत्म। तो पी क्यू डॉट टॉप, ये हो गया। अब हम उसके सारे नेबर्स पे देखेंगे करंट नोड के। फॉर ऑटो एंड नेबर। डायरेक्ट लिखा था तो डायरेक्ट ही लिख दूं।
फॉर ऑटो एंड नेबर इन इन अरे भाई ऐसे इन एडीजे ऑफ करंट नोड। तो इससे नेबर आ जाएंगे हमारे। अब हर नेबर का हम देख लेंगे। एक अगर मैं एल एल बनाऊं डिस्टेंस कहीं नहीं यूज कर रखा ना, इसमें मैं कर दूं नेबर एन बी आर डॉट फर्स्ट। और बस डिस्टेंस की जरूरत है, नोड की तो जरूरत है नहीं, तो इस तरह तो नेबर डॉट फर्स्ट डिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे इफ जो हमारा डिस्टेंस प्लस ऊपर हमने निकाला है कोई करंट डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस अगर छोटा आ गया हमारा रिजल्ट ऑफ नेबर निकालना पड़ेगा भाई। तो इसको कंट्रोल डी करते हैं, रिजल्ट नोड ठीक है यूज नहीं है तो नेबर डॉट सेकेंड रिजल्ट ऑफ नोड के। अगर डिस्टेंस हमारा छोटा आ गया इसमें तो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो रिजल्ट ऑफ नोड पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, हमें कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी यही वाली। भाई ये छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू लगेगी। बढ़िया। अगर हमने कोई अपडेट करी है वैल्यू तो हमें उसको प्रायोरिटी क्यू में भी पुश करना पड़ेगा, तो पी क्यू डॉट पुश। इसमें क्या पुश करेंगे हम, वो जो कॉस्ट निकाली है तो ये हो गया रिजल्ट ऑफ नोड, पेयर है ना तो इसको उसमें कर दूं ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे रिजल्ट ऑफ नोड, और भाई नोट भी करेंगे, सेकंड तो नोड ही है। बढ़िया। फॉर्मेट करूं, फिर बस ये अपना फिल होता जाएगा रिजल्ट, ये लूप खत्म होगा। ये वाला अच्छा वाला किस लिए है, वाइल पी क्यू नॉट एम्प्टी, तब तक ये चलता जाएगा। तो जब सब खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट में से डेस्टिनेशन का चाहिए था ना हमें, तो डेस्टिनेशन की वैल्यू पूरा लिख भाई, डेस्टिनेशन। ठीक है बस यही आ रहा है बस दिमाग में, बस लिख ही दिया मैंने इतना सारा। देखते हैं हम चलता है नहीं तो मैच कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करता हूँ क्लास सर्विस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखते हैं रन करके। आया भाई रॉन्ग आंसर। चलो देखते हैं क्या है, कोई हंसने वाली बात नहीं है इसमें। कोई गलती, एजेस सोर्स डेस्टिनेशन है, इसको हमने फिल किया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैच करने में आसानी होगी। अगर एज ऑफ टू नॉट माइनस वन तभी ये सब काम होगा। फिर प्रायोरिटी क्यों बनाया, एन जीरो रिटर्न कर रहा है रिजल्ट ऑफ डेस्टिनेशन को। देख लेते हैं मैच करके, या चैट जीपीटी से एक बार फिर ट्राई करता हूँ, वरना देख चलते हैं भाई। यहाँ से कर लेते हैं, ये डाली थी वीडियो। -1 5 इसमें वो है नोड्स हैं, डिफाइन कर दिया भाई, कॉन्स्ट इंट लार्ज वैल्यू में हमने 2 e की पावर सबसे 9 कर लास्ट दी। में किया था ना मैंने। फिर से डाइजेस्टर है,
इसलिए स्टॉपिंग डाइजेस्ट्रा है। मैं स्क्रॉल तो करता हूँ। चल यहाँ से इसको थोड़ा छोटा। टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग एल, टाइप डेफ पेयर लॉन्ग लॉन्ग को पी कर दिया, लार्ज नंबर टू ई ई नहीं। एल एल डाइजेस्ट्रा अनऑर्डर्ड मैप लिया सबसे पहले, उसको भरा हमने। अगर -1 नहीं है तो पुश बैक भी सही करा है। स्क्रॉल कर रहता हूँ, पक्का है, मेरे को पता है, देखना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू बनाया, पी वेक्टर ऑफ पी वेक्टर एल एल एन। अच्छा ये है, रिजल्ट वाले में जीरो थोड़ी बनेंगे, मिनिमम वैल्यू है ना, तो यहाँ पे तो भरेंगे इंट मैक्स। एक गलती है पकड़ी गई यहाँ से। ठीक है, बस अब चलेगा। मेरे ख्याल से और कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। अब देखता हूँ, इसको चला के आएगी तो देख लेंगे। कंट्रोल सी, बड़ा कर दो इसको। नहीं, इसको थोड़ा यहीं से छोटा कर दो। चल करेंगे यार। कंट्रोल ए कंट्रोल बी। अब देखते हैं। अभी भी रॉन्ग आंसर है। देखते हैं, चलो मैच करते हैं, जारी रखते हैं मैच करना। तो कहाँ तक देख लिया था? यहाँ तक। इंट मैक्स, फिर रिजल्ट ऑफ एसआरसी में जीरो डाला था, पीक्यू डॉट को जीरो है सोर्स। जब तक नॉट ऑफ पीक्यू एम्प्टी, करंट डिस्टेंस पीक्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट करंट नोट नेबर और वेट। मैंने ऐसे निकाल दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। करंट डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, फिर उसको असाइन कर दिया, फिर पीक्यू डॉट पुश भी कर दिया। ठीक है, फिर रिटर्न किया मैंने रिजल्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ये फंक्शन तो सही है। यहाँ पे कोई, अरे भाई ज्यादा देर। 16 2, 16 देखना ही पड़ेगा। फिर मैंने करंट शॉर्टेज डिस्टेंस में डाइजेस्टर कॉल किया था, एजेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन में जी। करंट टारगेट से कम है तो खाली रिटर्न हुआ। मैच टारगेट बनाया, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस और टारगेट को मैच किया। ठीक है यहाँ तक। फिर एक लूप चलाया हर एज के लिए, जिसमें देखा अगर एज ऑफ 2 -1 है तो हमने एज ऑफ 2 में वैल्यू डाली, कि अगर ट्रू है तो लाजम में डाल दिया, नहीं तो मत डाल दिया। फिर इसके बाद फिर से देखा इफ मैच टारगेट नॉट इक्वल टू ट्रू, यानी कि फॉल्स है। सर जरूरी नहीं है फॉल्स हो, नॉट इक्वल टू ट्रू कर दूं। नॉट इक्वल टू ट्रू, तो हमने कुछ काम किया, न्यू शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला, फिर देखा अगर न्यू शॉर्टेज डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू टारगेट है तो मैच टारगेट में ट्रू डाल दिया। फिर एज ऑफ 2 में प्लस इक्वल टू टारगेट माइनस न्यू शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकल गया। फिर से चेक कर लिया मैच टारगेट इक्वल टू फॉल्स, तो खाली रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया एच। ठीक है यार, मैच तो हो ही गया। यहाँ देखते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको पूरा बड़ा करते हैं थोड़ी देर बाद। कंट्रोल ए कंट्रोल वी, रन करके देखते हैं। अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है यार, होगी कोई मिस्टेक। कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है।
अच्छा ठीक है समझ गया। नेबर नेबर नेबर। नेबर वाला खेल कहाँ खेला है मैंने? रजिस्ट्रा में खेला है। यहाँ पे। तो जैसे मैंने नेबर निकाला, तो नेबर में तो जो हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी ना, उसमें क्या था? ये थी नोड। फिर इसमें जो है, ये जो पहली चीज है ये हमारी नोड ही थी, और ये थी कॉस्ट। तो फर्स्ट में नोड है हमारा, ये उल्टा कर दिया हमने। इसको मैं कर दूंगा नोड, और इसको मैं कर दूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस सेकंड में आएगा। अब ठीक है, अब चलना चाहिए। कंट्रोल सी। कंट्रोल ए कंट्रोल। वही है, प्रायोरिटी क्यू में पहले कॉस्ट आती है ना। लेकिन जो हमने एडजेसेंसी वो बनाई थी उसमें पहले नोड आती है, फिर बाद में कॉस्ट आती है। चल ही गया, चलो सबमिट करते हैं इसको। क्या हो गया? 2600 मिली सेकेंड। हाँ इतना ही आया था। रन टाइम ज्यादा है, पर कोई नहीं, चलो एक्सेप्ट तो हो ही गया। ठीक है।